सही है आपके लिए ये जो है Please take a seat. Can I please welcome Parvez Musharraf? Pakistan! Pakistan! Zindabad! Parvez Musharraf! Parvez Musharraf! सबसे पहले एलान दुलारा परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ ग्रेट मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ Ladies and gentlemen, can you please take your seats? Can I please request everyone to take their seats? Can I ask everyone to please take your seats so we can start tonight's event? आज का जलसा शुरू होने जगह है। अगर मैं आप लोगों से एक वक्त दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्लीज हम आपको कामयाब करेंगे, धोखा नहीं देंगे। चुप पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनकी विकसित पेश के बारे में ये चीज़ बैठी है। मैं सुने जरा कश्मीर के ये बहुत कुछ हो रहा है यहाँ ये। अब मैं वो सीक्रेट को अभी आउट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल शख्सियत वो चाहते हैं कि मैं उन्हें ज्वाइन करूँ कश्मीर सॉल्यूशन के सिलसिले में। मैंने कह दिया मैं ज्वाइन करता हूँ। तो हम दोनों साथ हैं और हमने एक कमेटी के बारे में सोचा है। दुनिया के एमिनेंट लोग और कश्मीरी भी उसमें होंगे। उस कमेटी को बनाकर हम कश्मीर की सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट एजेंडा जो मेरा है वो उसके मुताबिक हम चल के कोशिश करेंगे कश्मीर को सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाए। और वो इंटरिम गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये सिलेक्टेड लोगों की हो और वो पाकिस्तान को कुछ सालों के लिए चलाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग करे, इलेक्टरल प्रोसेस को बेहतर करे, चेक्स एंड बैलेंसेस लाए, मे बी प्रोविंसेस ज़्यादा बनाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ करने की उसे अथॉरिटी दी जाए थ्रू सुप्रीम कोर्ट। अब ये अगर सारी चीज़ें होती हैं ये तो बहुत बड़ा बोनस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई एम्बिशन नहीं है। मैंने 10 साल इस मुल्क को चलाया है और मुझे ये एम्बिशन नहीं है कि मैं ही एक वाहिद अकली कुल रह गया हूँ, मुझे बनना चाहिए कुछ। अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, अच्छा प्राइम मिनिस्टर आ जाए, बिलीव मी, मैं चकशेजाद में मेरा घर है, वहाँ बैठकर आराम से बैठूंगा। अगर वो मेरे से मदद चाहिए तो मेरी बिलीफ ये है कि वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो। लेट डेस्टिनी टेक यू wherever destiny takes, but I don't have that kind of ambition। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपनी जात की एम्बिशन के लिए नहीं कर रहा हूँ।
वो पाकिस्तान के लिए था। तो अब उसमें ये अगर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती है तो फिर जाहिर है 2018 में या 19 में इलेक्शंस होंगे। अब अगर वो इलेक्शंस होते हैं तो अगर हमने पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली नहीं लाई तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यही PMLN और पीपल्स पार्टी दोबारा जीत जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो ये तो पाकिस्तान का, फिर मैं भी दोबारा कहूंगा, पाकिस्तान का अल्लाह याद है दूसरी दफा कहता हूं। तो ये नहीं होने देना है। पॉइंट ये है, मैं दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। वी कैनॉट अलाउ दिस टू हैपन एंड हाउ डू वी अलाउ नॉट फॉर दिस नॉट टू हैपन इज द क्वेश्चन। क्या करें हम कि ये दोनों ना जीते? अब ये कोई भी शख्स, कोई पॉलिटिकल आदमी इसकी बात नहीं करता क्योंकि उनका विजन मेरे ख्याल में लिमिटेड है। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ टू एंश्योर कि ये लोग PMLN और पीपल्स पार्टी जो चार दफा इन्होंने गवर्नेंस कर लिया, लूट लिया, मुल्क को लूट लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये दोबारा 5वीं दफा ना आए। हाउ डू यू मेक श्योर? तो ये मेरा असल में हमेशा 20 अरब 20 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है। हम एटमी ताकत है, हम न्यूक्लियर ताकत, हम मिसाइल ताकत है, हम सबसे बड़ी फौज हमारी है। हमारा एक रुतबा इजीली बनता है अगर आपकी ये जो मैंने बताया मईशत और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट और वेलफेयर ऑफ पीपल हम कर रहे हों तो आपका रुतबा बनता है और उस रुतबे से आप इस्तेमाल करते हुए आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं कि एक तो सेक्टेरियन है, दूसरे एथनिक है, तुर्क, ईरानी, अरब, ये आपस में नहीं चल सकते। एक सिर्फ पाकिस्तान है, तीनों के साथ चल सकता है। दैट इज द ब्यूटी। और फिर हम ताकतवर हों तो हम ये जो प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, ये यमन है, ये कतर है, इसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिएटरी रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन अगर हम कमजोर हैं जैसे हैं, नहीं, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपकी आवाज नहीं है, आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है, आपकी कोई भुगत नहीं है। पाकिस्तान को डिमांड करना चाहिए परमानेंट सीट के लिए इंडिया से पहले। पाकिस्तान का हक बनता है, वो डिमांड करनी चाहिए लेकिन कोई नहीं देगा। आप ताकत बनाएं फिर देंगे, ठीक है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब कमजोर आदमी है ना, ये दुनिया एक जंगल है, इस जंगल के अंदर कमजोर की जगह नहीं है, शेर की जगह है, लीडर की जगह नहीं है। तो पहले अपने आप को, हाँ? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं तो श्रीलंका से आ रहा था, जहाज में था, और अगर ये हरकत वो नहीं करते जो इन्होंने की कि मुझे हिंदुस्तान भेज रहे हैं तो पता नहीं फौज कुछ नहीं करती। वो शायद मैं लैंड करता, मैं तो नॉर्मल, ना मेरा कोई इरादा था टेक ओवर करने का, ना कुछ, तो मैं तो शायद कुछ भी नहीं करता। और मेरे ख्याल में वो 5 साल गुजार देते, मैंने कुछ ना शायद कर रहा होता। तो ये अजीब, ये खुदा की, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जो करना होता है उसकी लाठी कहते हैं ना, बेआवाज है। उन्होंने अपने आप को ही लाठी मार ली, तो मैं क्या करूं? फिर मुझे वो कहना चाहिए, मुझे वो एक जोक याद आया, जैसे ये कहते हैं ना, मुझे किसने हटाया। तो एक उस जमाने में जब मुझे मैं लैंड किया है, आर्मी वाले वहाँ सीनियर कमांडर बैठे खड़े में थे, उन्होंने रिसीव किया, जहाज का दरवाज़ा घुटक खुला और उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान के, यू आर द इंचार्ज ऑफ पाकिस्तान। तो मैं खुद ही हैरान परेशान थोड़ा हुआ कि यार ये एकदम से इतना बोझ सर के ऊपर। तो एक दफ़ा मैं उसी 2-3 दिन बाद एक फंक्शन पे था, तो मैंने उधर बताया, क्योंकि उस वक्त तक मैं कुछ
इधर उधर मैंने देखा, कॉरपोरेशन में ब्रीफिंग ली और मैंने देखा कितना बुरा हाल है पाकिस्तान का, और मैं समझा कि ये पाकिस्तान वायबल ही नहीं है। तो मैंने एक जोक मुझे किसी ने सुनाया था, वो मैंने उधर सुना दिया। वो एक जहाज, पानी के जहाज में लोग जा रहे थे, एक बच्चा था जो बहुत ही शरीर किस्म का था, वो कहीं भाग दौड़ कर रहा था, वो पानी में गिर गया। वो गिरा तो पीछे के एक सरदार जी भी उधर थे, वो भी कूद मारे वहाँ पानी में, और उन्होंने उस बच्चे को निकाल लिया। शाम को फिर बड़ी जी वो बच्चे के माँ बाप ने बड़ी दावत शावत की और ये शुक्रिया उसका अदा किया, और उसे बहुत शुक्रिया के बाद उसने कहा आप कुछ बोलें, आपने इतना दलीली का मुजाहरा किया है। तो वो आया बोलने के लिए, उसने कहा सबसे पहले मुझे बताओ मुझे धक्का किसने दिया था उसने। तो मैं भी मेरे ख्याल में उस वक्त ये पूछे ना मुझे धक्का किसने दिया था ये पाकिस्तान चलाने के लिए, लेकिन मुझे फख्र है कि वो पाकिस्तान का वो जो धक्का था उसको मैंने सहा, और मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो एक हमारे लिए एक एड है, और इसकी अहमियत ये भी याद रखें, इसकी अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा चीन को है। तो इसमें इसलिए हमें मैक्सिमम फायदा लेना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट रूस को भी होगा, वहां भी फायदा ले सकते हैं, और क्योंकि हम इनसे फायदा ले सकते हैं, अमेरिका का भी इंटरेस्ट होगा कि हमसे वो हेलो हाय अच्छी रखें। मैं अमेरिका में बोलता रहा हूं लेक्चर में कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द मुल्क देखना जरा, मैं अमेरिकनों को कहता रहा हूं, हमारे वेस्ट में ईरान, हमारे नॉर्थ में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया लैंडलॉक्ड, हमारे नॉर्थ ईस्ट में चीन, हमारे ईस्ट में इंडिया, इन सब में अमेरिका को डायरेक्ट इंटरेस्ट है, डायरेक्ट इंटरेस्ट इन सब में। पाकिस्तान इनके सेंटर में बैठा हुआ है, तो ये कैसे हो सकते हैं हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, हम उनके सेंटर में बैठे हैं। तो वी आर, ये हमें अल्लाह ताला की जोग्राफिया, इसका जोग्राफी का हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन मुल्कों में कोई एनर्जी, गैस, ऑयल डील जो हिंदुस्तान चाहता है ईरान से, हिंदुस्तान चाहता है तुर्कमेनिस्तान से, हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से ट्रेड करना चाहता है लैंड रूट पे, नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान से नहीं डील करेगा, और हम उसको करने नहीं देंगे। देख रहे हैं कि अगर आप पंजाब में लें, उनका लीडर ही डिस्क्वालीफाइड है और वहीं उसी को वो लीडर मान रहे हैं, और एक किस्म का एक फ्रिक्शन, एक खलफिशार है। अब सिंध में आ जाएं, कराची में देखें, वो एमक्यूएम खत्म टूट के उनका पता नहीं है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गई, क्योंकि कराची में एमक्यूएम के अलावा कोई और पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वाहिद एक एमक्यूएम ही है, तो एक वैक्यूम है वहाँ। सिंध के रूरल सिंध में चले गए आप, देही इलाकों में, उधर सिर्फ पीपल्स पार्टी है और कोई नहीं है, तो लिहाजा वहाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आसिफ जरदारी जो बाहर दुबई में बैठे हुए हैं और खूबसूरत गाड़ियों में, खूबसूरत बंगलों में, वो मुझे भी मालूम है, उसके सामने से बात देखते हुए मैं तरसता नहीं हूँ, मैं कहने वाला, तो मैं उसके घर को देख, एक से एक आलीशान घरों में रह रहे हैं, यहाँ रोल्स रॉयस रखी हुई है, उधर रोल्स रॉयस रखी हुई है, मजे कर रहे हैं। ये लोग पॉपुलर नहीं है, सिंध में पॉपुलर नहीं है, लेकिन और कुछ नहीं है, तो इसलिए वैक्यूम है। और ये जितनी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये बदकिस्मती हमारी ये एथनिक हो गई है, यानी PMNN पंजाबी, ANP पठान, MQM मुहाजिर, ANP पठान, MQM मुहाजिर, और पीपल्स पार्टी सिंधी, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब है।
कि हम रहे होंगे बलूचिस्तान में क्या होता है, ये जितने भी ये BLA GLA टाइप है वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं, या वो हजारास को टारगेट करते हैं जो शिया है। तो सेक्टेरियन एथनिक इन प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं। वो 70 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं तो बात क्या होगी? सही बात होना नहीं चाहिए। तो आगे सॉल्यूशन में मैंने ये बताना है, आपने एग्जैक्टली ये जो बात की है, ये 40 आदमियों की कैबिनेट रख लें तो वो हैं, हर कैबिनेट मेंबर वो एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो लोग हैं। उसके अलावा उनके नीचे सेक्रेटरी। तो ये बातें थी जो मैं फॉलो कर रहा था कम से कम। बहुत तरले उन्होंने किए मुझसे कि ये हमें लैंड रूट पे फ्री एक्सेस दें ट्रेड के लिए अफगानिस्तान। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल देंगे, कश्मीर को सॉल्व करते हैं पहले। तो CPEC जो है उसकी बहुत अहमियत है। इस डिटेल में अब मैं आपको नहीं चाहूँगा जाऊँ मैं, लेकिन बस इतना काफ़ी है कि इसकी अहमियत चीन के लिए, अमेरिका के और चीन के जो दोनों वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, सुपर पावर, और अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है कि चीन को कंटेन करो। पहले वो कम्युनिज्म को कंटेन करता, अब कम्युनिज्म खत्म, अब उनकी स्ट्रैटेजी है चीन को कंटेन करो। और कंटेन का मतलब है उनको इंडियन ओशन में ना आने दो, क्योंकि इंडियन ओशन जो है वो उनको मार्केट देती है अफ्रीका, गल्फ एंड मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड यूरोप। वो मार्केट से रोकना है तो इनको कंटेन करो। ग्वादर पोर्ट उनको डायरेक्ट, वो जो है ना ये हॉल की ये बैक डोर यहाँ है, वो यहाँ ये वो एंट्री है ग्वादर उनके लिए वहाँ मार्केट के लिए। तो ये इसलिए ये हमारी अहमियत है जिसको हमें पता होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए टू आवर फुल एडवांटेज। कि अगर हमें कोई पैसा मिल रहा है, वो कोई 7-8% इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, हम आधा % देंगे इंटरेस्ट, 1% देंगे। तो ये उसकी नेगोशिएटिंग वैल्यूज हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्वादर की असली वैल्यू आती है, वो डीप सी पोर्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। वो असल में ये चीज़ें आती नहीं है।